नमस्कार। धान की उठाव यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर धान की उठाव यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ग्राउंड है यहाँ डायरेक्ट सीधा इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर धान को रख दिया गया है। यहाँ पर तो है प्लेटफॉर्म बनाया गया है बाकायदा, लेकिन फिर भी एक तो भीषण गर्मी ने धान के बोरों को एक तरह से कमज़ोर कर दिया। उसके बाद फिर जब ये बारिश है, ये जो बारिश है, बारिश ने इन धान के बोरों को फाड़ दिया है और इस प्रकार से यहाँ पर धान की बर्बरता यहाँ पर देखी जा सकती है। लगातार अगर हम बात करें यहाँ पे जो सरपंच हैं या मंडी जो, इस हद में किसी ने कोई भी प्रयास नहीं किया है। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं बैक कैमरा ही है। चलिए तो हमारे साथ मंडी अध्यक्ष हम इनसे बात करते हैं। सर अपना परिचय देंगे और क्या कुछ समस्या है आपके इस क्षेत्र में? जी, मैं सिंगारपुर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ सर, नेम सिंह बारमती। यहाँ पर नवंबर से धान खरीदी शुरू किया गया है और 60,757 क्विंटल धान खरीदी किया गया है। अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उस टाइम हम 1800 क्विंटल के बाद जो भी धान होगा सोसाइटी में हमारा होगा, लेकिन आज भी सिंगारपुर में 5100 क्विंटल धान अभी भी पड़ा है। इसमें अधिकारी किसी प्रकार की ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कितना कितना कुंटल अभी पड़ा हुआ है फिलहाल यहाँ पे? अभी 5100 क्विंटल पड़ा है। 5100 कुंटल यहाँ पर धान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, कितना खराब कितना हो गया होगा आप ये पे देख लीजिए, जितना एरिया है सभी जगह पूरी धान जाम चुका है, सड़ चुका है। पूरी उठवाने के बाद भी उन्हें उठ पाएगा लेबर से। चलिए, मतलब 5100 क्विंटल, लगभग 5000 क्विंटल धान यहाँ पर डिपॉजिट था, जिसमें बारिश ने और भीषण धूप ने, और अभी तो फिलहाल अब चूंकि मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है, और क्या ये कहाँ कहाँ आपने कोशिश किया, किन किन अधिकारियों से आपकी बात हुई और उनका क्या फीडबैक रहा है? सर, पंजीयक सर से बात किया हूँ, डीएमओ साहब से बात किया हूँ, एसडीएम सर से बात किया हूँ। सभी आश्वासन देते हैं कि गाड़ी लगवा रहे हैं, गाड़ी उठवाइए, गाड़ी लगवा रहे हैं, उठाएंगे। इससे ज़्यादा और कुछ बोला नहीं जाता। चलिए, मतलब लगातार अधिकारियों का ये कहना है कि हम गाड़ी लगवा रहे हैं, जल्दी आपके धान की उठाव यहाँ पर की जाएगी। इन्होंने लगभग सभी अधिकारियों से बात कर ली है, फरियाद कर ली है, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई जहमत नहीं उठाई गई है कि इस धान को कम से कम बचा लिया जाए। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? बताएं क्या कुछ समस्या और आ रही है धान के उठाव को लेकर? अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो आपने बनाया हुआ है, लेकिन अगर इधर देखें तो इधर प्लेटफॉर्म नहीं है और सर्वाधिक धान यहीं पर डिपॉजिट है, क्या कहेंगे? सर, मुंगेली जिला में सबसे उसमें बस रखने नहीं हो पाएगा, इसलिए बाहर में रखवाया गया था अधिकारियों के जरिए से पूछकर। आज भी उसमें कहीं उठाना चाहते थे अधिकारी, 2 महीने में धान उठा सकते थे, लेकिन ध्यान नहीं दिए सर। सिंगारपुर के साथ विश्वासघात किए हैं। सिंगारपुर के साथ हुआ है विश्वासघात। चलिए, इस गांव के कुछ ग्रामीण भी यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं सारे हैं। अच्छा, मैं सबसे निवेदन करूंगा, मास्क लगा लें, गमछा रखे हुए हैं तो वो रख लें, क्योंकि ये आपके ऊपर ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि भाई आप उसको कितना फैला रहे हैं। अच्छा, अपना नाम बताएंगे? आप तो अभी अभी यहाँ पर आए हुए हैं, अंकुशता है कि क्या कुछ है कि जिसकी वजह से धान की उठाव नहीं हुई? अब अधिकारी के है कि सोसाइटी सदस्य के अध्यक्ष की है, अभी इसको तो वही बताएंगे। नहीं, अध्यक्ष तो आपके सामने खड़े हुए हैं, उनका कहना ये है कि लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ धान की उठाव को लेकर। ये समझो कि अधिकारी की ही कमजोरी है, अधिकारियों की कमजोरी है। अच्छा, क्या लगता है आपको, अधिकारी क्या स्व इच्छा से धान की उठाव नहीं करते हैं या उनके ऊपर भी किसी का प्रेशर होता है? अब इस चीज को अधिकारी जानेंगे। अधिकारी जानेंगे। चलिए ठीक है, अधिकारी यहाँ पर निरंकुशता दिखो, थोड़ा सा अगर आप लोग इधर आ जाए तो सहजता हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, अध्यक्ष जी हमारे साथ एक बार फिर से हैं, क्या कहेंगे सर आप, क्योंकि आपने बहुत फरियाद कर ली है अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी 100% सहयोग करूंगा। और यहाँ परिचय देंगे? संस्था संस्था प्रबंधक हैं सिंगारपुर से। अच्छा, क्या आप कहेंगे धान के उठाव को लेकर यहाँ पे? धान का उठाव जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसके लिए हानि जो हो रहा है, शासन की क्षतिपूर्ति हो रही है, वो कम से कम सिंगारपुर सोसाइटी को हानि न हो, जिससे सोसाइटी के कर्मचारियों को नुकसान होने से वेतन नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, मतलब धान अगर नुकसान हो जाता है तो वो आपके जो कमीशन है, नहीं कमीशन है, वो सोसाइटी को कमीशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से कर्मचारियों को पेमेंट नहीं मिल पाता। चलिए, मतलब ये जो धान की उठाव है और उठाव नहीं होने से जो धान का नुकसान हो रहा है, कमीशन मिलता है, तो वो जो आपका वही बोला जाएगा, क्योंकि अभी तक कई बार इन लोग सूचना दे चुके हैं कि धान का उठाव होना चाहिए, धान का उठाव होना चाहिए करके, लेकिन अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, इस नाम से वो नहीं उठा हो पाया। इस नाम से धान भी सड़ रहा है, जगह के देखते हुए, है ना, इसका उठाव तत्काल किया जा सके। आप सोसाइटी प्रबंधक हैं, क्या धान के रख रखाव के लिए कुछ उन्होंने पोलिंग की
ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो इस नाम से मैं नहीं था। प्रभारी के घर में किसी का तबीयत खराब हो जाने के कारण वो नहीं आ पाए हैं। अभी हाल में दिख रहा है, तो आप का ट्रांसफर कर दिया गया था, इसलिए आपने ट्रांसफ़र होता है वो उसका बात नहीं है। ट्रांसफ़र सभी का होता था, है ना। एक केंद्र से दूसरे केंद्र सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता था। सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता था, लेकिन जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि धान के रख रखाव पे आपको विशेष ध्यान देना है, पोलिंग की व्यवस्था करनी है, बारिश से बचाना है, धूप से बचाना है करके, वो यहाँ पर नहीं की गई। क्या कहेंगे इस विषय में? मैं तो नहीं था, मैं इस बारे में नहीं बता सकता। चलिए, मेरे साथ जो अध्यक्ष- बारदाना प्रभारी हैं वो बता पाएंगे। चलिए अध्यक्ष जी से हम बात करते हैं। क्या धान की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था किया गया था शासन के द्वारा? जी, सुरक्षा किया गया था और सामान हम पॉलीथीन वगैरह सभी चीज़ खरीदे थे। पूरी की पूरी हवा और पानी से उड़ के फट भी गया है, वो किसी योग्य नहीं रहा है। अच्छा, कितना फंडिंग आया था आपके सुरक्षा के लिए, उसमें पोलिंग वगैरह के लिए? फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए आया था, जिसमें बाउंड्री वॉल और पोलिंग व्यवस्था, बोरी खरीदी, ये सारी चीज़ के लिए आया था। रस्सी खरीदी के लिए, सारी चीज़ के लिए आया था। तो ये पूरी व्यवस्था की गई थी आपके पूरी व्यवस्था की गई थी। इसकी वीडियो, इसकी फोटो, सारी चीज़ ऊपर अधिकारी तक भेजा गया है। द्वारा? चलिए, मतलब पूरी व्यवस्था करने के बाद भी मानसूनी हवाओं ने और समय ने, मौसम ने इनकी ऐसी तैसी कर दी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारा भी वो बारदाना दिख रहा है। क्या जितनी आवश्यकता थी उससे कहीं ज़्यादा बारदाना आ गया था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, सड़ा हुआ है, जिसको दोबारा हम लोग पलटी करवा के सही बोरे से धान भेज रहे हैं। और अब जाके जो धान जिनको इतना सुरक्षा देने के लिए इतनी, चलिए बारदाना जी अपना परिचय है। श्रीकांत वर्मा, बारदाना प्रभारी के रूप में कार्य किए हैं। चलिए, बारदाना प्रभारी थे आप, क्या कहेंगे बारदाना को लेके और धान को उठाव के लेके? क्या है आप कि धान उठाव करके बारदाना का दिक्कत हुआ था, तो अधिकारी लोग को बोले थे, तो अगल बगल पीडीएस दुकानों